अच्छा सैफरन, ओके। सैफरन का ही। पूरा परिवार एक ही सोच के लोग हैं या अलग अलग सोच के? अच्छा, बिल्कुल सीक्रेट है, बता नहीं रहे एक दूसरे से, या लेडीज? टक्कर तो नहीं है, क्योंकि मोदी जी की लहर है और सभी मोदी जी से प्रभावित होकर 100% पुनः भाजपा स्थापित होगी। तो फिर किसको वोट देना है आपको आज? एक ही, वन एंड ओनली। हम लोग हमारी तरफ सड़कें नहीं थी, सड़कें बन गई, और हम लोगों की तरफ जो सरकारी भवन होते हैं ना, जैसे पंचायत है, आंगनवाड़ी है, ये मतलब उनकी स्थिति पिछले शुक्रवार उत्तराखंड की सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ। सरकारी तंत्र की तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक के लोकसभा चुनावों की तुलना में इस बार सबसे कम मतदान हुआ। पोलिंग बूथ पर सन्नाटा पसरा रहा। अपेक्षा से कम मतदान का किसको फायदा और किसको नुकसान हुआ? मतदाताओं की चुनाव के प्रति बेरुखी किस ओर इशारा कर रही है? इन सभी मुद्दों पर कवायद जारी है। फिलहाल बूथ पर मतदाताओं की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की। अधिकांश मतदाताओं ने बिना किसी लाग लपेट के अपने दिल की बात शेयर की। वैसे तो हम खुलेआम काले हैं, जो बोलता है हर हर मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। खरे हैं, मिल रहा है हमको, सुविधा मिल रही है हमको। तो फिर हम ऐसे मतलब झूठ नहीं बोलते, नहीं बोल सकते हैं। अब ऐसे हम क्या किसी खरीदे हुए तो है नहीं, हम खुलेआम मोदी को दे के आ रहे हैं। जब हमने उन्हें हमारे लिए आशा कर रखा तो हम क्यों झूठ बोले? लग रहा है आप लोग वोट दे के आ चुके हैं। हाँ जी, बिल्कुल जी, मोदी जी ही आएंगे इस बार भी। अब की बार मोदी सरकार फिर दोबारा हैट्रिक करनी है और करवानी है हम लोगों ने। मोदी आएंगे, बिल्कुल जी आएंगे हमारे साथ में। उनका जैसा काम है वैसा नाम है। अब दूसरा नाम कोई नहीं है, मोदी से अलावा कोई नाम नहीं है। पप्पू पास ही नहीं हो सकता। मतलब कांग्रेस के सरकार में नहीं हुआ, उनको तो बस अपना खाना, राजनीति और यही सब चीजें। आपने किसी पार्टी को फेवर किया है या प्रत्याशी को? नहीं, हमने पार्टी को फेवर किया है और जो देश के हित में है उसको हम सबसे पहले तो इंटरनेशनल एरिना में हम कहाँ पर खड़े हैं। ओके। और दूसरा बात है कंट्री का डेवलपमेंट। और क्योंकि जब तक हम अपलिफ्ट नहीं करेंगे अपने नॉर्मल कॉमन मैन को, तब तक देश का उत्थान नहीं है। एक लेवल पे आए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी हो, है ना, कैपिटलिज्म जो है कम हो और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, एजुकेशन का सिस्टम ठीक होगा, तो अल्टीमेटली हम जो है ग्रो करेंगे एंड विल बी अ डेवलप नेशन। आप चेंज चाहते हैं सरकार में या? चेंज नहीं चाहता, बिल्कुल ओपनली आई डू नॉट वांट एनी चेंज बिकॉज मोदी इज डूइंग एक्सीलेंट जॉब फॉर द कंट्री। एक्साइटेड लग रहे हैं आप लोग, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, हमारा अधिकार था तो हमने दे दिया। मुकाबला है डट के दोनों पे, नेशनल पार्टीज में, या सीधे सीधे एक ही पार्टी की सरकार बनती हुई लग रही है? We will wait till the results. क्या मुद्दे ऐसे हैं जिन पे आप चाहेंगे कि विकास होना चाहिए? मुद्दे तो सब चीज में ही है, एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके, एवरीथिंग इज देयर। फिलहाल तो हेल्थ को लेके इस बार कुछ अच्छा और हो। और बेरोजगारी, महंगाई? वो तो है ही। बेरोजगारी तो है ही। हम डेवलपमेंट चाहते हैं, जो भी आए, लेकिन एक डेवलपमेंट हो। और तो इसका मतलब आपने पार्टी को दिया है या प्रत्याशी को दिया है वोट? पार्टी को ही जाता है। हमने तो पार्टी को ही दिया जाता है। जी। आप अपने मन से वोट दे रही हैं या फैमिली के प्रेशर में दे रही है? अपने मन से दे रहे हैं। तो किसकी सरकार बनाने वाले हैं इस बार? बीजेपी की। बीजेपी सरकार में वैसे तो हम पूर्व जन्म से ही बीजेपी वाले हैं, हमारे पेरेंट्स सब बीजेपी वाले हैं, आज तक हमने बीजेपी को ही वोट दिया है। तो लेकिन फिर भी हमें जो और सरकार आई उससे काफ़ी कुछ डिफरेंस लगा हुआ है और अच्छा लगा हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बैलेंस तो बनाना पड़ेगा। मोदी जी को। और यहाँ के प्रत्याशी कौन है पता है आपको? कौन है? वोट दे के आ गए? हाँ जी मैम। तो किसकी सरकार बनाने का इरादा है? मैम अभी तो परिवर्तन चाहते हैं या जो चल रहा है वही सही है? चल रहा है वो ठीक है वैसे, लेकिन जो यूथ है वो तो बड़ा परेशान है बेरोजगारी को लेके, बेरोजगारी शिक्षा को लेके। आप क्या करते हैं फिलहाल? अभी तो बेरोजगारी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमें मतलब रोजगार आए, मतलब बेरोजगारी इतनी हो गई है, मतलब बहुत ज़्यादा हो गई है, महंगाई ज़्यादा हो गई है। तो कहीं ना कहीं आप में असंतुष्टि है सरकार को लेके? संतुष्टि तो है, लेकिन सरकार अलग अलग तरीके की योजनाएं जरूर लाई है जिनसे कि आप स्वरोजगार खुद कर सकते हैं। लगभग विगत 40 वर्षों से मैं देते आ रहा हूँ, क्योंकि मैं तो लोगों को मोटिवेट करता रहता हूँ, भाई देखो आपकी ये जल थल नल वाली योजना है, अगर किसी कारण हमारी सरकार नहीं आती है, मतलब बीजेपी की सरकार नहीं आती है, तो सारे प्रोग्राम के धरे रह जाएंगे। तो मैं कई लोगों को मोटिवेट करके लाया इसमें, भाई ये देखो नल तो लग गए तुम्हारे, लेकिन पानी आएगा इसमें? पानी कब आएगा?
पानी तब आएगा जब आपके मोदी जी आएंगे। तो ये करके मैं कई लोगों को इकट्ठा करके लाया हूँ अभी गाँव पड़ोस से अपने जो आए थे, जो बेचारे सहायता थे उनको भी गाड़ी में लेके आए, हो सकता है 2-4 को और लेके आया हूँ। ये तो दिखने में लग रहा है कि मोदी जी की लहर है और लोग मोदी जी के नाम पे वोट दे रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने प्रदेश की बात करें तो डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद हमारे उत्तराखंड में इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। बिल्कुल अगर हम गांव में जाएं तो गांव की हालत बद से बदतर ही हुई है। बद से बदतर हुई, मैंने बिल्कुल सही कहना। कोरोना काल में कुछ लोग वापस आए थे, अगर चाहते तो उसमें बहुत सारे लोग यहाँ रख सकते थे, लेकिन अभी धीरे धीरे वो लोग भी वापस जा रहे हैं। सड़कों की स्थिति हालांकि 100% तो नहीं कर सकता, कोई भी नहीं करता, लेकिन देखो हम राम मंदिर बना रहे हैं, वो बनवा रहे हैं, कई चीज़ें। अभी घोड़ाखाल गोलदेवता मंदिर जो है इतना फेमस मंदिर है, वहाँ की सड़क की हालत देखिए आप, उस सड़क की हालत देखिए आप, क्या हालत है भाई। नए नए मंदिर तो बना रहे हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मंदिर हैं तो उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? व्हाट यू आर डूइंग फॉर दैट? तो आपका कहने का मतलब क्या है कि अगर मोदी जी की सरकार आ जाती है तो जो उत्तराखंड की जो अपनी मूलभूत परेशानियां हैं क्या वो सॉल्व हो जाएंगी? मैम धामी जी नो डाउट अभी अच्छा कर रहे हैं, अब उनमें परिपक्वता आ गई है। पहले जब स्टार्टिंग में आए तो लगता नहीं था कि शायद वो धामी जी कुछ कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जो है अब धामी जी लग रहा है कि आप ठीक है ग्राउंड रूट्स पर आ रहे हो, और भगवान ने चाहा तो 5 साल में उत्तराखंड का काफ़ी परिवर्तन होने की संभावना है। टक्कर तो नहीं है क्योंकि मोदी जी की लहर है और सभी मोदी जी से प्रभावित होकर 100% पुनः भाजपा स्थापित होगी। तो फिर किसको वोट देना है आपको आज? एक ही, वन एंड ओनली। हम लोग हमारी तरफ सड़कें नहीं थी, सड़कें बन गई। और हम लोगों की तरफ जो सरकारी भवन होते हैं ना, जैसे पंचायत है, आंगनवाड़ी है, ये मतलब उनकी स्थिति बड़ी जर्जर थी, बट अभी ठीक हो गई है। किसी को भी दे सकते हैं, जिसने हमारे लिए अच्छा किया है वोट उन्हीं को देंगे, जिसने हमारे गांव का विकास कर। तो बताइए किसको जिताने जा रहे हैं आप लोग? मोदी जी को जिताने जा रहे हैं। भावना जी एक सवाल है आपसे जी, आप इतने लंबे टाइम से बीजेपी से जुड़ी हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि मोदी लहर है जी और लोग मोदी जी के नाम पे वोट दे रहे हैं जी, लेकिन अगर इंटरनली हम अपने उत्तराखंड की बात करें जी, जहाँ की डबल इंजन की सरकार है बिल्कुल, तो जो हमारे दूर दराज गाँव हैं उनकी जो हालत है वो तो बद से बदतर हुई है। नल है लेकिन नल में जल नहीं है, शिक्षा व्यवस्था नहीं है, स्कूल्स बंद हो रहे हैं, घोस्ट विलेजेज हो रहे हैं, पलायन हो रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है। तो उसको लेके आप क्या कहेंगी कि उत्तराखंड का भविष्य कैसा लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता है विकास नहीं हो रहा है। हर घर जल हर घर नल मिशन के अंतर्गत पाइपलाइनें हमारी बिछ गई हैं। देखिए, मकान अगर हम बनाते हैं तो बुनियाद से मकान बनने तक समय निश्चित तौर पे लगता है। लाइनें बिछ गई हैं तो निश्चित तौर पे पेयजल का भी उनका कनेक्शन होंगे। और अगर शिक्षा की भी बात करें तो शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर भी सरकार गंभीर है। हमारे विद्यालय हैं उनको चिन्हित कर रहे हैं और उस माध्यम से जहां बिल्कुल बच्चों की संख्या नहीं है उनको बंद करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि एक विद्यालय हो लेकिन वहां पर समस्त प्रकार के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके शिक्षक वहां पर उपलब्ध हो सके, ये व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है सरकार। अच्छा, सैफरन, ओके। सैफरन को ही पूरा परिवार एक ही सोच के लोग हैं या अलग अलग सोच के? अच्छा, बिल्कुल सीक्रेट है, बता नहीं रहे एक दूसरे से या लेडीज? ये है राइट है, अपना यूज करना चाहिए और खुशी से आ रहे हैं हम लोग, एक्साइटमेंट बहुत है। 5 साल में एक मौका पड़ता है, उसको जरूर यूज करना चाहिए हम लोग। तो जो भी काम किया उससे सेटिस्फाइड है हम लोग। मैं माँ हो गई, बेटा हो गया, बहू बेटे हो गए। पिताश्री मेरे बीजेपी के बूथ अध्यक्ष हैं, ठीक है, तो मम्मी की वोट पड़ेगी बीजेपी को। वाइफ मेरी यूकेडी वाली है, मैं यूकेडी वाला हूँ, तो यूकेडी में वोट पड़ता है। पति का साथ देना औरत का। अब देखिए, यूकेडी ऐसी है पार्टी जो मतलब ये रीजनल पार्टी है हमारी, अब थोड़ा पार्टी चेंज करना सीखिए। हम बता नहीं सकते, एक ही को दिया जो एक ही है। तो मैं क्या समझू, मोदी जी को ही दिया है आपने? तो किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? मोदी जी की सरकार। जो जीत जाएगा। सरकार हमारी बनने वाली है, हमारी खुशी की वजह यही है। हम तो कमल के फूल को फेवर करते हैं। वजह तो एक होती तो हम बताते, वजह ही वजह है। ना टक्कर की तो कोई बात ही नहीं है, वही है। अरे हम तो कहे 500 पार हो जाए। आप अपनी मम्मी से इन्फ्लुएंस्ड होके वोट दिया है या अपनी सोच को रख के? अपनी सोच के उससे रखा है मैंने। अपनी सोच? हाँ। आपकी सोच आपकी मम्मी की सोच से मिलती है? मिलती तो नहीं है, लेकिन पीएम को तो जिताना है ना, वो बेचारे इतनी मेहनत करते हैं। जितना साल बर्बाद हुआ है उस साल को तुरंत तो रिकवर कर नहीं सकते हैं, थोड़ा करके ही होगा ना वो चीज़ें डेवलप।
मतलब आपने मोदी जी के नाम पे वोट दिया है? थोड़ा थोड़ा उन्हीं के लिए दिया है, भले वो बीच में अजय भट्ट जी हो या कोई भी हो, लेकिन वो मेन वोट वहीं जाएगा। कैंडिडेट कोई भी हो, मतलब मेन मोदी जी हैं। हाँ, हमारे लिए भी मोदी जी है। भले ही कितने पीएम आए हो ना इंडिया में, लेकिन वो काम तो कर ही रहे हैं। भले ही वो काम दुनिया को सीधे मुंह के सामने नहीं दिख रहा है, पीठ पीछे तो कितने डेवलपमेंट हो ही रहे हैं। वो हर चीज़ बिगड़ी हुई एक साथ ठीक तो हो नहीं सकती है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना उसके लिए भी। वोट दे के आ गए? हाँ। आप लोग क्या करते हैं? मैं कॉलेज स्टूडेंट जॉब। पहली बार वोट दिया है? हाँ, लोकसभा का पहली बार दिया। क्या ही? मैंने तो लगाया नहीं, मैंने वोट नहीं दिया अभी। कैंडिडेट भी देखा है और पार्टी भी देखी है और उनका मैनिफेस्टो भी देखा है कि क्या घोषणाएं कर रहे हैं। वो बिल्कुल जी, वोट दे के आ चुके हैं। वोट है तो वोट देना चाहिए। हमने अपना राइट का, जो हमारा अधिकार था मत का, मतदान का, वो हमने पूरा किया है। और पार्टीज़ का तो सारी पार्टीज एक सी हैं, इससे संबंधित। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो पोलिंग बूथ है ना, ये बिल्कुल हम लोगों के लिए फिजिबल नहीं ना। तो ऐसी सूटेबिलिटी हो जहाँ पर कि हमारे जैसे सीनियर सिटीजन आराम से चल सके, वोट कर सके। सरकार कोई भी हो, कोई भी पार्टी, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। मैम, यूथ आना तो चाहिए। हाँ? यूथ को, पर अब जो पुराने लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी पहचान, उनका वर्चस्व इतना बढ़ गया है कि यूथ को तो अभी मौका ही नहीं मिलेगा। ये जो लोकसभा इलेक्शन है, इसमें आप मोदी जी के नाम पे वोट दे रहे हैं या प्रत्याशी को दे रहे हैं? हम तो मोदी जी के नाम पे वोट दे रहे हैं मैम। बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड। रोडों का जो इंफ्रा बनाया मोदी जी ने, एक नंबर, मजा आ गया हमें सब। इलेक्शन के दिन तो सब लोग मोदी जी के नाम पे मोदी जी की ही बात करते हैं। हाँ जी मैम। लेकिन अगर अलग से पूछा जाए तो लोगों को दुनिया भर की प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ ठीक है, बेरोजगारी की है, महंगाई की है, पानी नहीं है, एजुकेशन नहीं है। मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो मैम ऐसा कहाँ है, पानी हर घर में है। नल है लेकिन पानी नहीं है। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। हमारे घर में बढ़िया पानी आ रहा है। हमारा रेस्टोरेंट है मार्केट में, भीमताल बाजार में, वहाँ अच्छा पानी आता है। अगर हम सुदूर गाँव की बात करें तो क्या ओपिनियन है आपकी कि हमारे गाँव बेहतर हो रहे हैं? मैम, गाँव में तो थोड़ी दिक्कतें हैं, क्योंकि वहाँ से सब पलायन हो रहा है। तो मोदी की चाहते हैं देश हित में। देखिए मैम, जो मेरा स्पेशल अपना पर्सनल मत है, मैं चाहता हूँ कि हम किसी को भी फेवर नहीं करेंगे किसी एक गवर्नमेंट का। हम चाहेंगे कि लोग जो लोकतांत्रिक तरीके से देश को चलाए, वो गवर्नमेंट हम चाहते हैं। हमने देखा है, तो हमारा जो अनुभव रहा है वो सब देख के मुझे तो यही लगता है कि हम किसी एक का फेवर ना करें, जो सही है उसका फेवर करें और गलत को गलत बोले, सही को सही बोलें। अगर हम ये कर पा रहे हैं तो इट मीन्स हम अपने राइट्स का यूज कर रहे हैं, अपने अधिकारों का यूज कर रहे हैं। बॉबी पवार के बारे में तो इतना कहना चाहूँगा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई तो है जो यहाँ के यूथ के लिए लड़ाई कर रहा है, सही बात तो ये है। छात्र तो युवा तो परेशानी है, बेरोजगारी भी बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके अलावा पलायन भी बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर सुविधाएं नहीं है उतनी, बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है मैम, बहुत ही ज़्यादा होने। अब मैं तुमको रिसेंटली उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ पर अटल विद्यालय करके योजना चली। हमारा एकलौता यहाँ पर जो विद्यालय था भीमताल क्षेत्र का, वो गवर्नमेंट विद्यालय था। वहाँ पर हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती थी। अचानक से अटल में वो कन्वर्ट हुआ तो वहाँ पर इंग्लिश मीडियम आ गया। पूरा 12 तक इंग्लिश मीडियम आ गया। एकदम से बच्चा कहाँ से इंग्लिश मीडियम में पढ़ जाएगा बताओ? या तो 2-3 क्षेत्र में 2-3 स्कूल हो, इंग्लिश वाले बच्चे वहाँ चले जाएं, हिंदी वाले बच्चे कहीं और चले जाएं। ऐसा है नहीं। अब बच्चे को मजबूरन या तो इंग्लिश सब्जेक्ट लेगा, वहाँ अच्छे नंबर नहीं आएंगे, या फिर दूर भवाली वगैरह जाएगा या हल्द्वानी वगैरह पढ़ने। और इसका रिजल्ट ये रहा कि 20-30% रिजल्ट दिया है CBSE बोर्ड में। रिजल्ट बहुत बुरा रहा। रीजन ये है कि ना बच्चे अभी उस लायक बने हैं कि पढ़ पाए, ना ही टीचर उस लायक बने हैं कि वो बच्चों को वो कर पाए। 1 से स्टार्ट करो, आप क्लास 1 से इंग्लिश मीडियम स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। 12 तक पहुँचे तक सब इंग्लिश में पढ़ने लग जाएंगे। अब एकदम से ले आए तो कहाँ से हो पाए? तो क्या लगता है आपको, किसकी सरकार बनने वाली है? ये बीजेपी की सरकार बनेगी। हमारे क्षेत्र में विकास हुआ है। देखो, महिलाओं की पेंशन लगी है, और जिनको उज्ज्वला योजना, जिनके घर घर गैस नहीं थी, उनको गैस हम लोगों ने खुद जाके दिलवाई है। और कई जो मकान मिल रहे हैं, जो उसमें आवास की योजना आ रही है, उसमें भी पैसा मिल चुका है। कई लोगों के मकान बन भी चुके हैं, ये सर्वे भी हो चुका है वहाँ से। और मैं खुद महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष रह चुकी हूँ, यहाँ की 2 बार मैं वार्ड सदस्य रह चुकी हूँ। तो काफ़ी हमारे क्षेत्र में काम हुआ है, बहुत विकास। महिलाएं बहुत खुश हैं, और जो मतलब हर एक बच्चे से लेके सबके उसमें उत्साह है। टक्कर में कोई नहीं है, टक्कर नहीं है, टक्कर आपके नहीं है। जी 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 नहीं तो दे आए अभी, बस सब जब बनेगी तो जीतेगा उसको दे आए। मैं मोदी की फिर इस बार मोदी जी की बनाने जा रहे हैं। बेरोजगारी भी कम हो रही है, सबको अपना वो मिल रखा है उनको। बेरोजगारी कम हुई है। हाँ, सबको रोजगार है पहाड़ों में तो आजकल। पहले होम स्टे नाम की कोई चीज़ नहीं थी यहाँ पर, अब हर घर में होम स्टे खोल रहे हैं। और स्वरोजगार और मेक इन इंडिया चीज़ बहुत है। चाइना का माल वैसे ही कम हो गया। देना बीजेपी को, देना मोदी जी को है, मत मोदी जी को देना। सेना के हाथ खोल रखे, मोदी जी सबके खोल रखे। हम सेना में तो सेना के हाथ खोल दिया उन्होंने। मतलब ये है, अभी कांग्रेस सपोज करो, मतलब जो कांग्रेस मतलब यहाँ से फाइट करती या जीतती,
तो उसका आगे मतलब फ्यूचर तो कुछ है नहीं, करने वाला कोई है नहीं उसका। ये है मेन ये है। अब इनके कुछ विधायक हैं या MP हैं, कुछ करें तो मतलब जो है काम करने वाले भी हैं कुछ उसमें, इसलिए जो है लोग मतलब जो ज़्यादातर मतलब BJP को ही मतलब सपोर्ट कर रहे हैं।